आपकी सेहत का साथी गंगापुर सिटी का सिपी हॉस्पिटल अब बन गया है गंगापुर सिटी के हर नागरिक की पहली पसंद। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और अनुभवी चिकित्सकों का स्टाफ, जिनमें शामिल हैं जाने माने प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ सीनियर डॉक्टर सीपी गुप्ता, जिन्होंने 35 साल के अनुभव के साथ खुद को किया चिकित्सा क्षेत्र में पूर्णतः समर्पित और जनता को दी चिकित्सा क्षेत्र में कई अत्याधुनिक सौगात। संपर्क करें 80942 31550 80942 31550। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ केवल राजस्थान गंगापुर सिटी। आज के स्टेशन रोड स्थित अब हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर राजकुमारी जी, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा आपके सम्मान के लिए रेखा जी गर्ग एवं मधु जी भंडारी आप दोनों पधारे। मुख्य अतिथिगण बैठे हुए। अब हमारी परम सम्मानीय श्रीमती रेखा जी राजकुमारी जी, डॉक्टर राजकुमारी जी का स्वागत है। सभापति युवराज जी अग्रवाल, डॉक्टर एम.एल. गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाना सम्मानित करते हुए समाज की महिलाएं। दिव्यांग है भले पर हंसने में कभी कमी नहीं, शरीर ने साथ दिया पर शाह में हटी नहीं। कोई भी रोग हो आगे हर किसी का सामना किया मैंने, किसी के रोके नहीं। कितनी कीर्तिमान स्थापित किया मैंने, कितने बाधाओं को पार किया। माउंटेन पर चढ़कर अर्ण माने हौसले को नया उड़ान दिया, पदक जीत कर। अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित। आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। दिया मलिक ने देश के नाम जो रोशन किया, हर किसी की मानसिकता की विकलांग लोग कुछ नहीं कर सकते। हर किसी मानसिकता का जवाब हम सबसे डटकर दिया। विकलांग या दिव्यांग हमें, हम हौसले को यूं ही परवाज होंगे। आज भी रोशन कर रहे हम नाम देश की, कल भी हम यही योगदान देंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे क्लब के अध्यक्ष श्री डॉक्टर मुकेश जी को, वो सार्थक सेवा संस्थान के प्रकल्पों के बारे में हम सबको जानकारी देंगे। हेलो, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सेवर्धन जी अग्रवाल, जिला परिषद सभापति। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एम.एल. गुप्ता साहब, सीनियर शिशु रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर दिनेश शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर विजय मीना, सीनियर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डिपार्टमेंट कोटा में। डॉक्टर राजेंद्र मीना फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। और आपने जो सार्थक सेवा संस्थान के सेवा प्रकल्प है, जिसमें मुख्य जो रोल है इन सेवा प्रकल्पों में, वो रोल है फिजियोथेरेपी का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। और उस मुहिम को चलाने में आपने अपना पूरा योगदान देने का वादा किया है। मैं आप इस सदन को एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन भी है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कार्यक्रम में पधारे हुए मेरे सभी लॉयन साथी और महिला साथी, राजकुमारी जी स्पीच थेरेपिस्ट, आपने भी इन सेवा प्रकल्पों में अपना योगदान देने का वादा किया। होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल। स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632 94686 और 9413418417। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे सार्थक क्लब की तरफ से। सभी मीडिया बंधु यहाँ पधारे हैं। और आज जो इस सेवा प्रकल्प जो हमने इसकी शुरुआत की है, उस सेवा प्रकल्प की पहला स्टेप जो आज हमने लिया है, उस स्टेप को सार्थक बनाने में जितने भी यहाँ पर लाभार्थी आए हैं, वो सभी दिव्यांगजन बच्चे और उनके अभिभावक, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है।
आज ये कार्यक्रम निःशुल्क दिव्यांग जन सहायता शिविर, इस कार्यक्रम में हमारा ये प्रयास सफल रहा। हमने अभी 11:30 बजा होगा, 12 बजा होगा, अभी तक 30 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 33 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे बच्चे हैं जो हमारे सेवा प्रकल्पों से जुड़ेंगे। अभी मैं आपको सेवा प्रकल्पों के बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन से सेवा प्रकल्प है जो ये सार्थक क्लब, हमारा ये जो क्लब है वो उन प्रकल्पों को और साल भर चलाएगा। तो उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें जो सेवा प्रकल्पों की जो जानकारी, जो सेवा प्रकल्प हम इस सार्थक संस्था के माध्यम से चलाना चाहते हैं, वो सेवा प्रकल्प निम्न रहेंगे। सबसे पहला फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन थेरेपी। जो दिव्यांगजन बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं वो बच्चे हैं जिनको चलने फिरने में किसी प्रकार की असुविधा है, अक्षमता है, ऐसे बच्चों को हमने इसमें लिया है। तो उन बच्चों को हम रेगुलर फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे जो उनकी मुख्य जरूरत है। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि उन बच्चों को जो चलने फिरने में असमर्थ है उनको हम आत्मनिर्भर बना दें कि वो खुद चलने फिरने लायक हो जाएं, अपने कर्म करने लायक, अपने जो दैनिक जीवन क्रियाकलाप है वो करने लायक हो जाएं। ये है, तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने सबसे पहला सेवा प्रकल्प जो चुना है वो चुना है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उसके लिए हमारे गर्ग हॉस्पिटल में ही प्रगति फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर नाम से एक सेंटर है। उस सेंटर पर उन सभी बच्चों को जरूरत के हिसाब से निःशुल्क फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाएगी। यह साल भर चलने वाला प्रकल्प है। और उसमें हमारी जो मुख्य भूमिका जो निभाएंगे वो हमारे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेंद्र मीणा, जो अभी आपके सामने आप बैठे हैं, वो उसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। दूसरा जो सेवा प्रकल्प रहेगा वो रहेगा कि हम गर्ग हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे उन बच्चों के लिए जिनको किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, तो 50 किलोमीटर के दायरे में क्योंकि उन बच्चों की लिस्ट हमारे पास रहेगी। हम उनको फोन करके और कह सकते हैं कि भाई हमको हॉस्पिटल में दिखाना है कहीं उसमें, तो 50 किलोमीटर के दायरे में हम वो सुविधाएं उन बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक हमारा एक सहयोग रहेगा। दूसरा, हमारे न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर योगेश गुप्ता जी। पहले और तीसरे रविवार को वो गंगापुर शहर में आते हैं। तो इन बच्चों को जो हमने रजिस्टर किया है उन बच्चों को किसी प्रकार की न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारियां, मानसिक बीमारियां या नसों संबंधी कोई बीमारियां हैं, उनका निःशुल्क परामर्श और जांच वो वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। इन सभी बच्चों को जो हमने चिन्हित किए हैं हमारी एक्सपर्ट टीम ने, आज एक्सपर्ट टीम में हमें सेवा देने वाले हमारे डॉक्टर विजय मीना जी ENT स्पेशलिस्ट आज यहाँ पर पधारे हैं। आप डॉक्टर ML गुप्ता जी शिशु रोग विशेषज्ञ आपने यहाँ सेवाएं दी है। डॉक्टर राजेंद्र मीना जी और मैं और हमारे डॉक्टर आशीष गोयल जो हमारे सार्थक के मेंबर हैं, उनकी टीम वो भी यहाँ पर बैठी। एक बार उनके एक बार 14 तालियां बजाएं। एक बार टीम जो खड़ी हो जाए, एक बार जो टीम यहाँ पर आई है डॉक्टर आशीष गोयल की, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया है इस सेवा प्रकल्पों में। तो इन सभी एक्सपर्ट टीम ने उन बच्चों को चिन्हित किया है और उन बच्चों को हमने यहाँ पर रजिस्टर किया है। इन बच्चों के बाकायदा दिव्यांग कार्ड बनेंगे, सार्थक दिव्यांग कार्ड बनेंगे। ये कार्ड बनेंगे, इस कार्ड से ये बच्चे साल भर में किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं जो सेवा प्रकल्प हमने चालू करके कार्ड दिखाकर वहाँ पर ये वो सेवा ले सकते हैं। ये सुविधा निःशुल्क वो सुविधा ले सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो हमने जो सेवा प्रकल्प जो हमने शुरू किया है इसमें डॉक्टर आशीष गोयल वो अपनी निःशुल्क जांच और परामर्श की सुविधाएं अपने सेंटर गोयल आई हॉस्पिटल में देंगे। डॉक्टर योगेश गुप्ता पहले और तीसरे रविवार को यहाँ पर आते हैं, अलीगंज रोड पर वहाँ बैठते हैं अपने क्लिनिक पर, वहाँ पर उन बच्चों के जांच और उपचार वो निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर हम स्पेसिफिक कैंप भी लगाएंगे। हम हो सकता है हम एपिलेप्सी कैंप लगाएं। उस कैंप में EEG जांच जो कि गंगापुर में संभव नहीं है, यहाँ पर कोई EEG जांच नहीं होती है, इसके लिए जयपुर जाना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि कैंप ऐसा लगा जाए जिसमें कि एपिलेप्सी वाले बच्चों को स्पेशली बुलाया जाएगा, उन बच्चों को EEG जांच कराई जाएगी, उनकी दवाइयाँ, और कोशिश करेंगे कि उनकी दवाइयाँ भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो महीनों चलती है दवाइयाँ, हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जैसे भी हम बात करके और उनको वो दवाइयाँ भी वहाँ से उनको निःशुल्क मिल जाए। इसके अलावा डॉक्टर भंडारी और डॉक्टर ML गुप्ता हमारे लॉन्च सार्थक मेंबर हैं।
आपने जांच और परामर्श निःशुल्क देने का आपने और वादा किया है, तो वहाँ पर भी वो सुविधा ले सकेंगे। डॉक्टर इसके अलावा हमने बात की है जयपुर में महावीर विकलांग सहायता समिति पर हमने बात की है, और जो आरआरसी सेंटर है SMS का, वहाँ पर एक सुनील कुमार जी सैनी है, ऑर्थोपेडिक्स और प्रोस्थेटिक्स जिसको बोलते हैं, तो वो एक फैकल्टी है जहाँ पर कि फ्री उनके सहायता उपकरण बनेंगे। ब्रेस है, कैलिपर्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, वो सारे उपकरण जिन बच्चों को जरूरत पड़ेगी उन बच्चों को हम जयपुर भेज करें, वहाँ पर उनकी नाप वगैरह लेके और वो उसको सेम डे वो वहाँ पर उनको फ्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। अब बात आएगी जयपुर जाने की, तो जयपुर जाने का भी हमने हमारे नए सार्थक मेंबर दीपक जी नरूका, उन्होंने अपनी बस सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यानी कि वो बच्चे जो जयपुर जाना चाहेंगे क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स के लिए किसी सहायता उपकरण के लिए, तो उन बच्चों को आना जाना उनका विद एक अभिभावक के साथ, एक अटेंडेंट के साथ और निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो ये सब हम जो दिव्यांग कार्ड देंगे वो कार्ड से ये सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। तो डॉक्टर हमारे राजकुमारी जी ने स्पीच थेरेपी, आपने वादा किया है कि ऐसे बच्चों को हम वीक में एक दिन जिनको स्पीच थेरेपी जरूरत है वो भी आप उनको निःशुल्क उपलब्ध करेंगे हमारे सेंटर पर। डॉक्टर अनिल गढ़वाल पीडियाट्रिशियन है हमारे, वो भी हमारे लाइन सार्थक मेंबर हैं। आज इस कारणवश वो आने पाए, तो वो भी अपने मंगलम हॉस्पिटल में उन बच्चों को कोई अगर पीडियाट्रिशियन की रिक्वायरमेंट, कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है या कोई जांच की रिक्वायरमेंट है जो हॉस्पिटल में उपलब्ध है वो उनको फ्री उपलब्ध कराएंगे। तो ये कुछ सेवा प्रकल्प है जो हमने अभी डिजाइन किए हैं। इसके अलावा कुछ और भी सेवा प्रकल्प जो है वो हो सकता है भविष्य में हम डिजाइन करें, उसकी समय समय पर हम सूचना जो है वो देंगे भी। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने जो अतिथि हैं उन सभी को आप एक धन्यवाद और एक आभार देना चाहता हूँ कि आपको इन सेवा प्रकल्पों से आप भी इसमें जुड़े हैं और हमारे इन सेवा प्रकल्पों को आपने सार्थक बनाया है। विशेष धन्यवाद शिवरतन जी का, आपका जो सपोर्ट हमको मिला है। जैसे ही कंसेप्ट लेकिन पहली बार हम जब उनसे मिले तो आपने हमें जो है पूरा सहयोग देने, इसका एक तरह से आप फाउंडर मेंबर इसके बने। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहने से बजाय करके दिखाना बहुत ज़्यादा सार्थक होगा, बजाय ये कि मैं पहले ही उसी चीज़ों के बारे में कुछ और ज़्यादा कहूँ। तो अभी 6 अक्टूबर को हमारा जो आगे का जो कार्यक्रम रहेगा, 6 अक्टूबर को हम वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे है। सेरिब्रल पाल्सी डे के दिन हम उन बच्चों को जिनको हमने प्रेशर किया उन बच्चों को बुला रहे हैं। उस दिन हम शुरुआत करेंगे इस सेंटर की, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर की भी हम शुरुआत करेंगे। तो ये हमारी शुरुआत रहेगी। मैं एक बार पुनः सभी अतिथियों का जो उस कार्यक्रम बता रहे हैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी जो अभिभावक अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं, हम पर विश्वास आपने जताया है। हम कोशिश करेंगे कि आपका विश्वास हम इसको और बनाए रखें और आपको कुछ हम आपको दे पाएँ, कुछ हेल्प आपकी कर पाएँ, जिससे कि आपका बच्चा भी जो रूटीन का जो समाज है उस मेन स्ट्रीम में, उस समाज की मुख्य धारा में आपका बच्चा है, उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखने वाले मुकेश जी, ये ऐसे व्यक्ति ही ऐसा संकल्प ले सकते हैं जो दूसरों के दुख दर्द को समझे, और इन्हीं का ये सार्थक प्रयास, सार्थक सेवा प्रकल्प के द्वारा आप उनके बीच उपलब्ध है। अब मैं गंगापुर सिटी के जाने माने थेरेपिस्ट डॉक्टर DC शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर DC शर्मा। सम्मानित मंच और सभी पधारे हुए अतिथि और सार्थक सेवा संस्थान के सभी सदस्य, एक पीड़ा जो इस संस्था ने उठाया है, निश्चित रूप से शहर में इसकी आवश्यकता थी, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम को जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। आज से 12 वर्ष पूर्व जब मैंने यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर खोला तो हमने भी 1 वर्ष के लिए सेरेब्रल पैल्सी बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और फिजियोथेरेपी 1 साल निःशुल्क चलाई, और उसमें शिवरतन जी अग्रवाल जो आज चेयरमैन है, 12 वर्ष पूर्व उन्होंने पूरा सहयोग दिया था। उस समय उन्होंने 80,000 रुपये खर्च किए थे उस कार्यक्रम के अकेले। तो ये आज सेवा का भाव जो चेयरमैन साहब के अंदर है वो आज का भाव नहीं है,
एक पुराना भाव है और निश्चित रूप से सेवा के माध्यम से जो हमारे चेयरमैन साहब ने जो एक पहचान बनाई है और सेवा कर रहे हैं, साथ में हमारे डॉक्टर साहब मुकेश जी गर्ग साहब, इनका जैसा व्यक्तित्व शहर में देखने को नहीं मिल सकता। बहुत सीधे आते हैं, हमेशा विश्वास करते हैं वो जल्दी से, और किसी भी कार्यक्रम में आसानी से जुड़ जाते हैं, और जब लगते हैं तो पूरे मन से लगते हैं। हम लोगों ने भी 1 साल कार्यक्रम चलाया, लेकिन 1 साल बाद हम थक गए, हम नहीं कर पाए। हमने भी उस समय 80 बच्चे किए थे, 80 बच्चों को हम सेंटर में फिजियोथेरेपी दिया करते थे, आज से 12 साल पहले। उसमें चेयरमैन साहब की भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन एक छोटा सेंटर था, मैं नया था, तो मुझे आर्थिक रूप से भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस समय। लेकिन इस समय जो ये टीम बनी है सार्थक सेवा संस्थान, इसमें जो भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं निश्चित रूप से आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, शहर के प्रतिष्ठित चेहरे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सेवा के प्रकल्प के लिए जो आपने ये प्रकल्प चुना है, निश्चित रूप से गंगापुर सिटी नहीं, भरतपुर संभाग में हम पहले व्यक्तित्व हूँ जो हमने इस संस्था के माध्यम चुना है। और आप लोगों का अगर जिस तरह का डेडिकेशन दिख रहा है, उसके लिए मेरी पूरी टीम आपके साथ है। आप जिस तरह चाहें, जिस तरह से हमसे चाहें, हम बिल्कुल मदद के लिए तैयार हैं। हम इस शहर में, शहर के आसपास दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है, प्रण है। मैं सार्थक सेवा संस्थान के इस कार्य को बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रण लिया है ना, निश्चित रूप से मानव सेवा में इससे बड़ा वो पर्व नहीं हो सकता, और आप इसको निश्चित रूप से ऊंचाइयों को ले जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर भूषण शर्मा जी। जैसा कि 12 वर्ष पूर्व आपने 1 साल इस तरह की कार्यक्रम को अंजाम देने का प्रयास किया, और अब 12 साल बाद पुनः सार्थक सेवा संस्थान के माध्यम से आप इनके साथ चलेंगे तो निश्चित ही लोगों को बहुत फायदा होगा और ये कार्य बहुत आगे तक जाएगा। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री शिवचंद्र जी अग्रवाल सभापति गंगापुर से आग्रह करूंगा कि आप भी अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। धन्यवाद हार्दिक भाई। आज लॉयंस क्लब सार्थक के इस शानदार प्रोग्राम में उपस्थित हमारे सम्माननीय डॉक्टर एम गुप्ता जी, डॉक्टर डी शर्मा जी, लॉयंस क्लब सार्थक के अध्यक्ष सम्माननीय श्री डॉक्टर मुकेश जी गर्ग, सम्माननीय विजय मीणा जी, सम्माननीय सभी लॉयंस क्लब सार्थक के सदस्यगण और मातृशक्ति और जो लाभार्थी जिन्होंने लॉयंस क्लब पर विश्वास व्यक्त करते हुए यहाँ पर आए हैं, और डॉक्टर मुकेश जी जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि जिन लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है, आज जो गुब्बारे लगे हैं वो रंग बिरंगे हैं, कि हम उनकी जिंदगी में कलर भर दें। ऐसे हमारे सम्माननीय डॉक्टर मुकेश जी जो कि सभी दिव्यांग बच्चों को एक ऐसी नई पहल देना चाहते हैं जिससे कि हमारे शहर में एक जो दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वो एक प्रॉपर व्यवस्था हो सके। आज सभी दिव्यांग, क्योंकि लॉयंस क्लब का मेन जो मोटो है वो पीड़ित मानव की सेवा है, पीड़ित मानव की सेवा ही सच्ची सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जिस प्रकार से आज लॉयंस क्लब सार्थक की टीम ने आज यहाँ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के पावन पर्व पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, उसके पावन पर्व पर आज जो प्रोग्राम रखा है, सभी लॉयंस क्लब के साथी बहुत ही सम्मान के हकदार हैं कि जिन्होंने आज इतना शानदार यह प्रोग्राम रखा, और इसी प्रकार के आयोजन समय समय पर करते रहेंगे। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा, इसमें जिन्होंने भी, जैसे राजकुमार जी जो स्पीच थेरेपी की ज्ञाता है और स्पीच थेरेपी काफ़ी दिनों से करा रही है, इन्होंने मेरे बच्चे की भी काफ़ी दिन तक कराई थी, और यह सभी डॉक्टरों ने जिन्होंने अपना सहयोग देने का वादा किया है, कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसे विचार है कि हम इस शहर के लिए, हमारे शहर के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कुछ नया करें, क्योंकि ये मन के जज्बे होते हैं। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जब तक मन के अंदर जज्बा नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर सकता। मैं सम्माननीय डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने अपने गर्ग हॉस्पिटल में एक कैंपस बनाया है, उसमें मेरा सुझाव है, यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन का जब कैंप हुआ था तो ऐसे पोस्टर ये लगे थे जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले। ऐसे आप मोटिवेशन के स्लोगन हम लगाकर हॉस्पिटल परिसर में लगाए, जिससे कि उन लोगों को उन लोगों से मोटिवेशन मिले। जैसा कि आप देखते हैं कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आते हैं कि भाई 14 साल से जिसकी आंखें नहीं है, या जो विकलांग था जिसके हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, उन लोगों को मोटिवेशन के रूप में माने
और एक इसकी बुक तैयार करें और स्लोगन लगाकर इसको दिखाएं, तो उन लोगों के अंदर प्रेरणा आएगी और कहीं ना कहीं उन लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा। जो दिव्यांग साथी है उनको भी जिंदगी में कलर बनने का आनंद आएगा। धन्यवाद, आपने आज बुलाया इसके लिए पुनः, और इसी प्रकार के सेवा कार्य आप करते रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सम्मानीय श्री शिवपेन जी अग्रवाल। समय सीमा का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर चलना है। मैं कार्यक्रम के सह संयोजक श्री मयंक शर्मा से आग्रह करूँगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन की घोषणा करें। आप यहाँ सब पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज जो कैंप लगाया गया है उसके बाद क्या कहना है, क्या मोटिवेशन है? एक्चुअली आज जो कैंप लगाया है दिव्यांगजन सहायता शिविर लगाया है, हमारी एक संस्था है लॉयंस क्लब सार्थक, उसके द्वारा ये कैंप लगाया है। हमें कुछ सेवा प्रकल्प इन दिव्यांगजन बच्चों के लिए हम चलाना चाहते हैं। वो सेवा प्रकल्प साल भर चलेंगे। तो आज हमने जो कैंप लगाया है वो स्क्रीनिंग के लिए लगाया है, एक तरह से कि वो बच्चे जो कि उस सेवा प्रकल्पों का लाभ उठा सकें, उन बच्चों को हम यहाँ पर स्क्रीनिंग करें और उन बच्चों का हम रजिस्ट्रेशन करें। तो इसके तहत ये कैंप लगाया गया था। 1 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को हमने बुलाया था और हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ पर बैठी थी, जिसमें ENT स्पेशलिस्ट थे, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, मैं ऑर्थोपेडिशियन श्याम था, फिजियोथेरेपिस्ट थे, आई स्पेशलिस्ट थे। तो उन्होंने सबने उस टीम ने जांच की है और उन बच्चों को जिन बच्चों को सेवा प्रकल्पों के लिए उपयुक्त माना है उन बच्चों को वहाँ पर लिस्ट किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। अब हम उनको नेक्स्ट जो है जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, उन सारे बच्चों को हम गर्ग हॉस्पिटल में एक सेंटर है प्रगति फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र मीना जो है उनको नियमित रेगुलर उनको फिजियोथेरेपी देंगे। तो उसके लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा। 6 तारीख को सेरिब्रल पाल्सी डे है। उस दिन उन सभी बच्चों को ज़्यादातर जो बच्चे हमने इसमें चयनित किए उन बच्चों में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी मस्तिष्क की बीमारी है जिसमें कि बच्चा चलने फिरने में अक्षम होता है। तो उन बच्चों को हमने बुलाया है और 6 अक्टूबर को सेरिब्रल पाल्सी डे है। उस दिन से हम उन बच्चों की थेरेपी की शुरुआत करें।